मैं सुधाकर भारद्वाज आप सभी को मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़ पर स्वागत करते हैं। आज हमारे मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़ पर कुंदन कुमार जी हैं, जो प्रांत मंत्री हिंदू जागरण मंच उत्तर बिहार के। तो सबसे पहले कुंदन जी, आपको मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़ पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद सुधाकर जी। तो नमस्कार। कुंदन जी, तो आइए आपसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहला मेरा है, हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, हिंदू जागरण मंच ये एक ऐसा मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को जागृत करना, हिंदुओं में जन जागरण फैलाना। तो आखिर ये जन जागरण क्यों करना है? हमारा उद्देश्य है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हिंदुस्तान में पूर्ण रूपेण स्थापित करना। जो हमारे संस्कृति सभ्यता को मजबूत करने के कारक हैं, उन कारक को पुनः स्टेबल करना, खंडित भारत को अखंड भारत के रूप में पुनः निर्माण करना, हमारी सभ्यता को पूरे विश्व व्यापी बनाना, उस सभ्यता का जिस सभ्यता का पूजा पूरा विश्व करता है, पूरा सम्मान विश्व करता है। इन सभी कामों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वो एकजुट होकर चले, समाज एक हो। यह तभी संभव है जब समाज जागृत हो, और हिंदू जागरण मंच का वही काम है, समाज में जागरण स्थापित करना। जैसे वैश्विक महामारी से बचाव के लिए आपके हिंदू जागरण मंच ने क्या क्या कदम उठाए है? कोरोना एक वैश्विक आपदा है जिसमें भारत और बिहार, मुजफ्फरपुर, सभी जगह के आम जनमानस, सभी लोग त्रस्त हैं। इसमें यथासंभव जहां तक हो पाया है, हम और हमारे कार्यकर्ता सामाजिक पहल करते हुए जितना संभव हो पाया है। फर्स्ट फेज में भी सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जगह जगह सैनिटाइज किया गया। पूरे उत्तर बिहार में सभी जगह संभव नहीं हो पाया है, फिर भी जहां जहां संभव हुआ वहां किया गया। लोगों को अवेयर करने का काम किया गया, क्योंकि अवेयरनेस समाज में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लोग अवेयर होंगे तो हम समझते हैं कि कोरोना की लड़ाई हम मजबूती से लड़ सकते हैं। तो हमने लोगों को अवेयर करने का काम शुरू से ही किया और आज भी कर रहे हैं। इस महामारी में सरकार के जो कार्य हो रहे हैं, वो कितना प्रतिशत सही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार, जहां तक सरकार की कार्यशैली की बात है, तो आप तो मीडिया बंधु हैं, हम तो सिर्फ एक संगठन का काम मुख्य रूप से देखते हैं, मतलब स्पेसिफिक काम है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार है, मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के कार्यकलाप से पूर्ण रूपेण सहमत हूं। उन्हें जो भी करना चाहिए वो एकदम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। जितना हिंदुस्तान के पास क्षमता है, उस पूरे क्षमता का माननीय मोदी जी निर्वहन कर रहे हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था केंद्र सरकार में कोई भी दूसरा होते तो नहीं कर पाते, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिहारियों के रोजगार के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज कोरोना काल में रोजगार बिहार के लिए एक चैलेंज बन गया है। इसमें हमें सूझबूझ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। पूरे देश से जितने भी हमारे बिहार के युवा वर्ग के लोग थे, मजदूर या जो भी मध्यम वर्गीय रोजगार करने वाले थे, लगभग सभी लोग पुनः बिहार वापस आ रहे हैं। एक बात तो सभी जानते हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार का एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि अभी तक जितनी भी सरकार बिहार में रही है, बिहार को पूर्ण रूपेण उद्योग मुक्त करके रखा है, जिसके कारण रोजगार की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बिहार के हमारे लोग अपने टैलेंट को सिर्फ समझें और अपने आप पर विश्वास रखें, तो मुझे पूरा उम्मीद है
कि उन्हें कहीं भी बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार तो उन्हें यहीं पे स्थापित करना चाहिए अपना, जिसमें मुख्य रूप से बिहार एक कृषि प्रधान देश है। कृषि करना चाहिए, छोटा छोटा उद्योग, लघु उद्योग के रूप में करना चाहिए, या बहुत कम पूंजी लगा करके बहुत सारा बिजनेस है, छोटा छोटा धंधा है, लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, उद्योग में अपना दिमाग को लगाना चाहिए। और हमें आशा है कि जो टैलेंट हम बिहार वासियों के पास में है, हम अपने बिहार को एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने आप पर विश्वास करना है। पालघर में जो साधु संतों की हत्या हो रही है, उस पर आपका क्या विचार है? पूरे हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछले भी अपने एक इंटरव्यू में अपने मीडिया बंधु को बतलाया था, हिंदुस्तान के सभ्यता के नींव में जब हम जाते हैं, वहीं से हमारे साधु संतों का योगदान दिखाई पड़ता है। आज हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और उसमें साधु संतों का एक अहम योगदान है। वैसे साधु संतों को जो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, धर्म सब कुछ को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वैसे लोगों का अगर निर्मम इस सनातन देश में किया जाता है, निर्मम हत्या किया जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें समाज एवं सरकार को मजबूती के साथ पहल करना चाहिए। यह एक विश्वव्यापी साजिश है। हमने पिछली बार बोला था कि ये कम्युनिस्ट लोगों का इसमें साजिश है, कम्युनिस्ट लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट कोई है ही नहीं। ये एक पूर्ण रूपेण विदेशी साजिश है, और विदेश के लोग, यहाँ के जो दिग्भ्रमित लोग हैं, उनको कम्युनिस्ट के रूप में स्थापित करके जो हिंदुस्तान के व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, जो अपने सनातन सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो लोग भारत को अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं, संगठित करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं, एक विदेशी नीति के तहत वैसे लोगों को टारगेट करके खत्म किया जा रहा है। और उसमें हिंदुस्तान के दिग्भ्रमित लोग जो कम्युनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं सम्मिलित है। हिंदू जागरण मंच में आपका प्रमुख योगदान क्या है? एक राष्ट्रीय संगठन है, और हम संगठन के पद्धति से ही अपना योगदान करते हैं जितना संभव हो पाता है। तो हमने पहले ही बतलाया था कि हमारा जो मुख्य काम है, साधु संतों की सुरक्षा करना, समाज में भेदभाव को मिटाना, पूरे समाज को एक करना, समाज में जो कुछ दिग्भ्रमित लोग, कुछ विधर्मी लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, बहुत सारा साजिश हमारे देश के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं, उनके साजिश को ख़त्म करना, उनके जो एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी है, उन विषयों को समाज में बतलाना कि हमारे समाज के साथ ये दिग्भ्रमित लोग क्या करना चाह रहे हैं, और उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा, इस समाज के समक्ष रखना, गौवंश की रक्षा करना, बहु बेटियों का रक्षा करना। तो जो संगठन की पद्धति है, हम उसी पद्धति के अनुसार यथासंभव अपना समय देते हैं और उसी को निर्वहन करते हैं। तो कुंदन जी, आपका बहुत बेशकीमती समय मैंने लिया, और मुजफ्फरपुर प्रेस 3 पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुधाकर जी, और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया देश का एक मजबूत स्तंभ है, और आप एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। आशा करता हूं कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, उनको आप पटल पे लाने का काम करेंगे, और जितने भी विकृतियां समाज में फैल रही हैं, उनको प्रशासन के सामने, सत्ता के सामने लाने का काम करेंगे,
और अपने समाज को सुदृढ़ मजबूत बनाने का काम करेंगे, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।